नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेस्टर्न रेलवे द्वारा मुंबई डिवीज़न के द्वारा मूवमेंट इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट कराया गया था। जो पहला पेपर मुंबई डिवीज़न का सीपीटी बेस हुआ था, जिसमें एमबीआई का पेपर, जिसमें अपन ने 60 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन अभी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कोटेशन इज 7 डेज। मतलब कोटेशन के लिए मिनिमम 7 डेज का नोटिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर 100% एक्सेस ड्यू टू एस्केलेशन। बढ़ी हुई लागत के कारण 100% से अधिक खर्च के लिए स्वीकृति प्राधिकरण कौन होता है? तो इसके लिए स्वीकृति प्राधिकरण होता है जीएम। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ वर्क सैंक्शन अंडर स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड आर एग्जिबिट इन द ग्रीन बुक। मतलब स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची किसमें प्रदर्शित की जाती है? ग्रीन बुक में। अगला क्वेश्चन है, 7A स्टैटिकल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर। सांख्यिकीय विवरण किसके लिए तैयार किया जाता है? ओरिजिनेटिंग पैसेंजर अर्निंग्स, ओरिजिनेटिंग लोकल एंड फॉरेन अर्निंग, ओरिजिनेटिंग पार्सल अर्निंग, ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग। जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जारी किया गया ब्लॉक दक्षता प्रमाण पत्र 3 वर्षों के लिए वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन है, टीईएफडी मीन्स क्या होता है? टीईएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शनल। ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, आईआरईपीएस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सबसे पहले हम बता देते हैं आईआरपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इसका प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इसमें देखते हैं अपन, ई टेंडरिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिविलेज पास पर अधिकतम कितने डिपेंडेंट्स को अनुमति है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स अलाउड ऑन ए प्रिविलेज पासेज इज 2। मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स एक प्रिविलेज पास में हो सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 5 हो सकते हैं। एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित या सस्पेंड करने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। SF5। SF5 होता है मेजर पेनल्टी के लिए, SF11 होता है माइनर पेनल्टी के लिए, SF1 होता है सस्पेंशन के लिए और SF2 होता है डिम्ड सस्पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा SF1। मतलब सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंशन के लिए SF1 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द अपील शैल बी प्रीफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। मतलब अपील किसके अलावा किसी उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी? मतलब अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अलावा किसी भी उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अपील शैल बी इंटरटेन्ड अनलेस प्रीफर्ड विथ इन 45 डेज। मतलब अपील को 45 दिनों के भीतर दायर किए जाने पर ही स्वीकार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड कंडक्ट रूल 1966। तो इसमें करेक्ट रूल रहेगा 3C। नियम 3C में प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन के बारे में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन, द मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द पे। मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज 80% इक्विवेलेंट टू द 80% ऑफ द पे होता है। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल
स्पीक्स अबाउट द कंज्यूप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक एंड ड्रग्स। मतलब रेलवे कर्मचारी आचरण नियमावली का नियम नशीले पेय और नशीली दवाओं के सेवन के बारे में बताता है। तो इसमें रूल 22 ऑप्शन डी सही रहेगा। रूल 22 शो करता है कंज्यूप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। रूल 17 करता है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। रूल 14 पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। रूल 20 कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस। RFID रीडर कहाँ लगाए जाते हैं? तो RFID रीडर इंजन में लगाए जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEJ इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन रेलवे? SEJ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। SEJ का फुल फॉर्म होता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। अगला क्वेश्चन है मेटेरियल ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितने हॉर्न बजाए जाने चाहिए? तो मेटेरियल ट्रेन में कुछ वर्कर भी होते हैं, लेबर भी होते हैं, तो इसकी दुर्घटना एज ए पैसेंजर ट्रेन की दुर्घटना मानी जाती है। तो इसकी दुर्घटना होने पे 4 हॉर्न बजाए जाते हैं। इफ द स्विच इज ओपन देन द ट्रैप इंडिकेटर विल शो एट ए नाइट। स्विच इज ओपन देन रेड, स्विच इज क्लोज देन ग्रीन। यदि अगर स्विच खुला है तो रात में ट्रैप इंडिकेटर रेड लाइट शो करता है। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क साइड फॉर स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज द कॉशन बोर्ड प्लेस्ड? स्पीड रिस्ट्रिक्शन के लिए 800 मीटर पहले कॉशन बोर्ड लगाया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ SWR रूल रिगार्डिंग लोड स्टेबलिंग के बारे में SWR के किस भाग में बताया गया है? तो भाग नंबर 7 या 7th पार्ट में लोड स्टेबलिंग के बारे में बताया गया है। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड इन EMU ट्रेन? साकू टाइप की कपलिंग EMU ट्रेन में यूज की जाती है। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू conclude the investigation of a accident in a days? डी दुर्घटना का डे प्लस 90 डेज। एक दुर्घटना की जांच को समाप्त करने के लिए अधिकतम समय सीमा कितने दिनों की होती है? अधिकतम समय सीमा 90 दिनों की होती है। एक इंजन में कितने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? एक इंजन में चार फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन ए कोच? फ्लैट टायर की लिमिट कोच में होती है 50 mm और गुड्स ट्रेन के वैगन में होती है 60 mm। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एवर्टेड कोलिजन? 400 मीटर। यदि किसी भी ट्रेन और रुकावट के बीच 400 मीटर की डिस्टेंस रहती है तो उसको टक्कर टालना या एवर्टेड कोलिजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्टेशन कैश कलेक्टेड रेमिटेड इन कैश ऑफिस थ्रू कैश रेमिटेंस नोट। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। मतलब किसी भी स्टेशन पर एकत्रित किए गए कैश को निम्नलिखित माध्यम से कैश कार्यालय में जमा किया जाता है। कैश रेमिटेंस नोट के द्वारा उसको कैश कार्यालय में जमा किया जाता है। द जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे आर इंटाइल्ड टू ए टाइप ऑफ ड्यूटी पास। तो रेलवे GM को गोल्ड पास दिया जाता है, DRM को सिल्वर पास दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी, जो मेडिकल सर्विस के लिए यूज में आता है। जो रेलवे के हॉस्पिटल में जाते हैं तो उम्मीद कार्ड से ही सब कुछ देखा जाता है। उम्मीद कार्ड होने पे उसका पर्ची बनाया जाता है और इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है रोजगार के सही वर्गीकरण के लिए सामान्यतः कौन सी कार्य विश्लेषण विधि अपनाई जाती है? विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज अडोप्टेड जनरली फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? फैक्चुअल जॉब एनालिसिस मेथड यूज करके उसको
क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑफ लेट वैलिडिटी ऑफ रेलवे पास पीटीओ। हाल ही में एक विशेषाधिकार पास पीटीओ की वैधता कितनी होती है? तो इसकी 4 महीने की पास पीटीओ की वैलिडिटी अभी नए नियम के अनुसार कर दी गई है, जो पहले 5 महीने हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था? तो इसमें 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एमएसओपी पार्ट सी डील विथ। एमएसओपी भाग सी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह है मिसलेनियस मैटर से रिलेटेड है। सी पार्ट होता है वो मिसलेनियस मैटर से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मंडल में 15 लाख की वस्तु मूल्य की सपोर्ट खरीद को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑथोरिटी कंपोनेंट टू अप्रूव स्पॉट परचेज आइटम वैल्यू अप टू 15 लाख इन ए डिवीजन इज डीआरएम। मतलब 15 लाख तक की वस्तु खरीदने के लिए ऑन द स्पॉट कौन सैंक्शन कर सकता है? डीआरएम सैंक्शन कर सकता है, मतलब डीआरएम उस चीज़ को खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज शैल बी चार्ज टू डिमांड नंबर 11। मतलब डिमांड नंबर 11 में स्टाफ कल्याण और सुविधाओं पर व्यय को निम्नलिखित में से किसमें प्रभारित किया गया है? डिमांड नंबर 11 में। अगला क्वेश्चन है फिशिंग अटैक इज ए सिक्योरिटी थ्रेट। फिशिंग अटैक इज ए सिक्योरिटी थ्रेट। अगला क्वेश्चन है रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी लाइट दिखाता है? रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में एक येलो लाइट दिखाता है। एक यात्री ट्रेन के इंजन में शुरुआती स्टेशन पर एफपी और बीपी दबाव कितना होता है? तो शुरुआती स्टेशन पर एफपी होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बीपी होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है वाइल द कट ऑफ एंगल इज ओपन द पोजीशन ऑफ हैंडल विल बी पैरेलल टू पाइप। मतलब जब कट का कोण खुला होता है तो हैंडल की स्थिति होगी, जब कट का कोण खुला होता है तो हैंडल पाइप के समांतर होता है, तब उसका प्रेशर खुला रहता है, मतलब ओपन रहता है प्रेशर देने के लिए, प्रेशर निकालने के लिए। एफएनआर में कितने अंक होते हैं? तो एफएनआर होता है फ्रेट नंबर रिकॉर्ड, जिसमें टोटल 11 डिजिट होते हैं। फ्रेट ट्रेन बीपीसी किस एप्लीकेशन में तैयार किए जाते हैं? तो फ्रेट इन विच एप्लीकेशन आर द फ्रेट ट्रेन बीपीसी प्रिपेयर्ड? एफएमएम फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ऑनलाइन बीपीसी एफएमएम में तैयार की जाती है, फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट में किया जाता है। ये लास्ट के 10 क्वेश्चन है जो हिंदी से रिलेटेड है। उसमें है संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में दी गई है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं, टोटल 30 होते हैं। रेल कर्मचारी का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति कौन सी उप समिति करती है? तो इसमें दूसरी उप समिति होती है, वही रेल कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। और संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो हर 3 महीने में एक बार होती है, तो साल भर में उसकी 4 बार बैठकें होती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है? इसकी नगर के में 2 बारी, मतलब 6 महीने में एक बार होती है, नगर 2 बारी की जाती है।
रेलवे कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह पर कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई गई है काव्य संग्रह के लिए। तो ये था दोस्तों, हमने एमवीआई का कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया गया है, 2 वीडियो बना दिए गए हैं। तो यह वेस्टर्न रेलवे द्वारा पहला सीपीटी बेस्ड एमवीआई का पेपर हुआ था, जिसको हमने पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए गए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।